नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। साल 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है तो दूसरी ओर बीजेपी अब आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। बता दें, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस साल झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के वास्ते झारखंड के दौरे पर है। इस दौरान कहा जा रहा है कि बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के रोड मैप तैयार कर लिया। तो वहीं दूसरी ओर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हुंकार भरते हुए ये कहा कि झारखंड में इस बार बीजेपी की सरकार। बता दें, दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान झारखंड पहुंचे। दोनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव में सूबे में बीजेपी के प्रदर्शन की समीक्षा की। विभिन्न बैठकों के बाद सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम लोग यहां झारखंड के लोगों को नमन करने आए हैं। झारखंड में लोकसभा चुनावों के नतीजे अच्छे रहे हैं। आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी सरकार बना लेगी। समीक्षा बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह देश का सौभाग्य है कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 1962 के बाद देश में ऐसा पहली बार हुआ है। बीते लोकसभा चुनाव में झारखंड का प्रदर्शन सराहनीय रहा। बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में हुई बैठक में यह तय हुआ है कि बीजेपी जीत दिलाने वाले बूथों पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित करेगी। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब झारखंड को कुशासन से मुक्त कराना है। आज बैठक में विस्तार से बातचीत हुई है। राज्य में पूरी टीम बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में काम करेगी। मैं और हिमंता जी इस टीम का सहयोग करेंगे। हमने कार्यकर्ताओं में विजय का संकल्प देखा है। कार्यकर्ताओं का उत्साह बताता है कि इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। झारखंड की मौजूदा सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। उसने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। एक बार आप भी सुनिए कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, इस मंत्र को उच्चारित करते हुए उन्होंने आंदोलन किया और जम्मू कश्मीर में शहीद हुए। हम उनको भी प्रणाम करते हैं। आज सबसे पहले हम झारखंड के कार्यकर्ताओं का, अपने नेतृत्व का अभिनंदन करते हैं, बाबूलाल जी सहित पूरी टीम का, और बधाई देते हैं कि लोकसभा के चुनाव में हमारी टीम ने, प्रदेश के नेतृत्व ने, हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने घनघोर परिश्रम किया और शानदार सफलताएं हासिल की है। हम 8 सीटें और हमारे सहयोगी के साथ 9वीं सीट भी हम जीते हैं और लगभग 52 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। ये देश का सौभाग्य है कि आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने। 1962 के बाद ये चमत्कार पहली बार हुआ है जब ऐसा शानदार बहुमत प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारी पार्टी को, हमारे गठबंधन को, एनडीए को मिला हो। और झारखंड का जो प्रदर्शन रहा है उसमें बहुत बेहतर रहा है। एक बार मैं फिर अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं और आज बाबूलाल जी के नेतृत्व में यह तय भी हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का बूथ स्तर पर, जहां बूथ जीते हैं, वहां अभिनंदन का कार्यक्रम किया जाएगा। शानदार सफलता है ये। अब झारखंड को कुशासन से मुक्त करना है। आज विस्तार से बैठक हुई है, चर्चा हुई है
बाबूलाल जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम करेगी और हेमंता जी और हम इस टीम को सहयोग करने आए हैं। कार्यकर्ताओं में जो आज हमने आत्मविश्वास देखा, विजय का जो संकल्प देखा, उसके कारण हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि झारखंड में इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। झारखंड की सरकार हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट और सबसे घटिया, सबसे खराब सरकार है। मैं आज विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जितने वादे किए थे उनमें से एक वचन नहीं निभाया, एक वादा पूरा नहीं किया। कहां तो वादे थे सरकारी नौकरियों के, किसी को नियुक्ति पत्र दिया गया? कहा यह गया था कि नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसको बेरोजगारी भत्ता दिया? न नौकरी न बेरोजगारी भत्ता। जैसी लूट झारखंड में हो रही है, ये आज तक हमने नहीं देखी। चारों तरफ अब मैं देख रहा था कि अकेले ग्रामीण विकास विभाग ने, मेरे विभाग ने झारखंड को 5 साल में लगभग 11,111 करोड़ मनरेगा में दिए। अलग अलग राशि जो हमने दी 1,111 करोड़ रुपए तो 24-25 में दिए, कुल मिला के 21,055 करोड़ रुपया झारखंड को दिए। वो रुपया कहां गया? क्या मनरेगा के काम ठीक से हो पाए? मैं आज विस्तार में नहीं जा रहा, हम एक एक कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, मंत्री जेलों में, बालू में लूट, कोयले में लूट, खनिज में लूट, गो तस्करी, पोस्टिंग में, ट्रांसफर में लूट, चारों तरफ केवल लूट। झारखंड तबाही की तरफ जा रहा है और इस तबाही से मुक्त करने का संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। और इसलिए हम सब, हमारे कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे और फिर से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर झारखंड को कुशासन से मुक्त करेंगे, सुशासन लाएंगे, ताकि विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसके लिए हम विकसित झारखंड बना सकें। ये लोकतंत्र है भाई। लोकतंत्र में सीट हारते भी है, सीट जीतते भी है। आप ओवरऑल परिणाम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सीटों की संख्या में देख लीजिए, वोट प्रतिशत में देख लीजिए, हमने शानदार सफलता अर्जित की है। अब लोकतंत्र में कभी होता है कोई सी सीट जीतते हैं, कोई सी सीट हारते हैं। अरे कमाल तो अभी किया है, 4 महीने की क्या बात करते हो? अभी आप देखेंगे हम कितनी सीटें जीते हैं। चाहे लोकसभा की सीट देख लें, चाहे विधानसभा की सीट देख लें, आपके सामने परिणाम है, आप देखिए। वहीं बात असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की करें तो उन्होंने कहा कि हम लोग झारखंड के लोगों को नमन करने आए हैं। झारखंड में लोकसभा चुनाव के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। झारखंड के लोगों ने 9 सीटें देकर मोदी जी की अगुवाई में सरकार बनाने का काम किया। आज यदि चुनाव हो जाए तो हमारी सरकार झारखंड में भी बन जाएगी। झारखंड के लोगों से हमें और क्या चाहिए? बता दें कि झारखंड के लिए चुनावी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बैठक में लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन की भी समीक्षा की है। लेकिन उससे पहले एक बार सुन लीजिए कि आखिर असम के सीएम हिमंता ने क्या कहा। 9 लोकसभा सीट मोदी जी को झारखंड का लोगों ने दिया है, तो आज तो हमारा पूरा देश भर का बीजेपी कार्यकर्ता झारखंड का लोगों को हम नमन करने यहाँ आया हूँ। इतना बढ़िया परिणाम लोकसभा में आया है और 9 सीट देके मोदी जी का सरकार बनाने में बहुत बड़ा काम किया है झारखंड का जनता ने। 52 सीट में हमें लोग विधानसभा में आज भी चुनाव हो तो हमारे सरकार बनेगा, उससे और हम झारखंड का लोगों से और क्या मांगूंगा। लेकिन आप देखिए, आप लेकिन में मत जाइए, स्टोरी का ऊपर स्टोरी बनाने का कोशिश मत कीजिए। विधानसभा में जीतने के लिए 41 सीट चाहिए। हमको झारखंड का लोगों ने
52 सीट दिया है, आगे जाके 70 सीट भी दे देगा। वही है 2019 में आपको 62 सीट नहीं, भाई साहब, आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करिए। 2019 में हमें जो सीट दिया था, विधानसभा में हमारे 25 सीट हो गया था। तो अगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कंपेयर करें, 25 सीट से हम 52 सीट तक पहुंचे। हमने गिरा था, 2019 में जीता, 3 महीना के बाद हम गिर गया, लेकिन आज 5 साल का लोगों ने पराकाष्ठा किया परिश्रम का, और हमने 52 सीट का प्रमोशन मिला। तो आप लोगों ने क्या पूछते हैं, मेरा तो दिमाग में नहीं आ रहा है। पूरा देश का बीजेपी का कार्यकर्ता झारखंड का लोगों का ऊपर नतमस्तक है कि झारखंड ने हमारा सरकार बनाया, 9 सीट दिए। आप देखिए कैसे हारा। नहीं, वो भैया कोई सीट में सारे कैंडिडेट जीतेगा क्या? अभी हमारा देश में जो केंद्रीय मंत्री हारे उनका सरसाफ करेगा कि जो केंद्रीय मंत्री जीते उनका सरसा करेगा। आप लोगों ने नैरेटिव बना लिया कि हारने का बात करूंगा, जीतने का बात नहीं करूंगा। अन्नपूर्णा देवी कैसे 3.5 लाख वोट से जीते? अरे आप क्यों देश को ऐसे कर रहे भाई? हम पूरा झारखंड का बात करता हूँ। 2019 में आप लोग 12 सीट जीते थे। मैं बोला ना, 2019 में 12 सीट जीता, 2019 में ही हमने सरकार हारा। फिर हमारा लोगों ने परिश्रम किया, झारखंड का लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। इस बार हमें 52 सीट मिला, 9 लोकसभा मिला। हम तो आप लोगों को इसलिए बुलाया कि झारखंड का लोगों को धन्यवाद करने के लिए कि इतना बड़ा जीत आप लोग हमें दिया है। आप देखो, आप एक पत्रकार है, अगर आप बोलते हैं कि जिसको 33 सीट मिला, 28 सीट मिला, उनका तैयारी पूरा हो गया और 52 का पूरा तैयारी नहीं हुआ, मैं आपको क्या उत्तर दूं? आप ही बोले। अब 52 वाला को आप जो बच्चा, जो मैट्रिक में बच्चा स्टार नंबर लेके आया, उनको बोला है तुम्हारा तैयारी नहीं है, और जिसको 3rd डिवीजन मिला है उनको बोला है तुम्हारा तैयारी है। नहीं, आप कहाँ क्या बोल रहे? क्या आपने एक व्यक्ति का बारे में बोल रहे हैं कि हमारा नेता जो जीते हुए नेता है वो जीता नहीं है? झारखंड का नहीं, झारखंड का मुख्यमंत्री जी अपना सीट में नहीं हारे हैं। आप आदिवासी का बात बोल रहे हैं। झारखंड का मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से आते हैं और अपना सीट में वो हारे हैं। इससे और मैं तो आज ही रिजिग्नेशन दे देते थे। संपाई सूर्यनगर में होते थे ना, मैं आज ही त्याग पत्र दे देते थे कि मैं अपना चुनाव क्षेत्र में नहीं जीता। आपको और इससे क्या चाहिए? आप लोगों को मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं, भाई बाबूलाल मरांडी और पूरा टीम को धन्यवाद दीजिए। 52 सीट में जिता के लाया है, मोदी जी को 9 सीट दिया है। आगे जाके झारखंड में हमारा सरकार बनेगा पक्का। आपको बता दें, दरअसल दोनों नेताओं ने अपने पहले दौरे पर पार्टी नेताओं, कोर कमेटी के पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक रूपरेखा भी तैयार की गई है। तय हुआ कि बीजेपी जिताऊ बूथों पर अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ चुनावी रणनीति पर हुई बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि रविवार को चुनावी रणनीति पर पहली बैठक थी। बैठक बहुत ही उत्साहवर्धक और अच्छी रही। आने वाले समय में हमारे कार्यकर्ता अपने प्रभारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में होंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात विपक्षी दल यानी कि इंडिया अलायंस की करें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये दावा किया है कि झारखंड में जेएमएम और इसी के साथ ही कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेगी। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो अभी झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। हालांकि जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं हेमंत सोरेन, वो दरअसल घोटाले के आरोप में फिलहाल जेल में हैं और उनके भाई को इस वक्त सीएम बनाया गया है। लेकिन लगातार सोरेन सरकार पर करप्शन के आरोप लगते रहे हैं और उसके बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके जगह पर उनके भाई को सीएम बनाया गया है। लेकिन देखने को मिलता
होता है कि हेमंत सोरेन जब जेल जाने वाले थे तो उनसे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन दूसरी ओर इसी इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी भी हिस्सा है। लेकिन उन्हीं के नेता की अगर बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सलाखों के पीछे है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। हालांकि इस इस्तीफे को लेकर के कई सारे सवाल उठते रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तो लोगों के लिए सवाल उठाते थे कि अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो तुरंत उस व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए, शासन में नहीं बने रहना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ये बातें खुद पर लागू नहीं करते। जब इस चीज को लेकर के अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया तो उनका कहना यह था कि अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो बीजेपी और भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ यही बर्ताव करेगी। खैर, ये अरविंद केजरीवाल की ओर से दिया गया बयान था, लेकिन अगर बात हम खुद अरविंद केजरीवाल की पार्टी की करें तो उनके कई सारे नेताओं ने जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया है, फिर चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये बात लागू होती हुई नहीं दिखाई देती, क्योंकि उन्होंने खुद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, बल्कि ये तक कह दिया कि वो जेल से सरकार चला सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।